ज्यादा से ज्यादा रोटी खाइए। आवाज आपकी कट के आ रही है। हेलो, बोल रहे हैं ज्यादा से ज्यादा रोटी खाइए। अच्छा। हाँ, और मतलब मीठा सामान मत खाइए, बातर का सामान भी मत खाइए। बाकर क्या होता है? बातर बातर का वीडियो हम डाल दिए, क्या क्या खाने से परहेज रखना है। अच्छा। और प्लस क्या है, ठंडा पानी से बिल्कुल नहाना नहीं है। ठंडा पानी से ना बेडसोर बढ़ जाता है। यही गर्म पानी से नहाओ, बेडसोर को भी धो दो तो नरम जाता है बेडसोर। अच्छा। मतलब पूरा गर्म पानी से डायरेक्ट नहीं नहाना है। गर्म पानी जब तक तो हाथ दे के देख लीजिए, गुनगुना गुनगुना गर्म पानी। उससे आपको कहीं बुखार तुखार आएगा और शरीर में दिक्कत होगा ना, वो उस तरह नहाने से आपको वो भी परेशानी दूर कर देगा। अच्छा। और ये ठंडा पानी से नहाते हैं ना, हम खुद नहाते थे तो मेरा बेडसोर और गलक जाता था, और कासा और खून निकलता था। अच्छा 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 अच्छा। ये हम खुद का बोल रहे हैं। तो पानी जाएगा तब ना उसके ऊपर? हाँ, जैसे नहाइएगा तो पानी उछलिएगा तो बिल्कुल पड़ेगा पानी। तो हम जैसे क्या करते हैं ना, सर भी हाथ भी पानी से अच्छा से धुलाई कर लेते हैं, मतलब है ना? पोंछ लेते हैं कपड़ा से। हाँ 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 हाँ, उस जगह तो पानी रह जाता है। और जिधर बेडसोर है ना तो उधर दबा नहीं पड़ने दीजिएगा ज्यादा। अच्छा, तो दबाव तो पड़ने के लिए पड़ता ही है, जैसे बैठते हैं ना। यही गलती करते हैं, बैठते हैं ना तो उसका कोई उपाय लगाइए, अपने दिमाग से कुछ उपाय लगाइए ताकि दबा ना पड़े। उसके लिए गद्दा आता है एक से एक। हाँ। हाँ, अपने तो ग्रुप में डाले थे, 2 दिन की 1 दिन हो रहा है। मैं तो एयरबेड लेके रखा हूँ। तो ये बेड है वो सोने के लिए, बैठने के लिए आपको तो लेना पड़ेगा ना अलग से। बैठने वाला दूसरा चीज आता है ना। तो वो कितना का मिलता है? ऊपर से रहेगा फॉर्म का रहेगा, और नीचे से रहेगा हवा। अच्छा 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 अच्छा। नीचे में हवा भरे देगा ना तो मतलब ऊपर फॉर्म ऊंचा हो जाएगा, और बस उस पर बैठना है। उस पर कोई एकदम बिल्कुल हड्डी नहीं ना, वो शरीर जिसका हड्डी नहीं ना वो, उसके लिए वो चीज बनाया गया है। अच्छा, तो वो कैसे मिलेगा? वो कितना का मिलता है? कितना का मिलता है, ग्रुप में भेजे थे ना, कल परसों भेजे थे हम। समझ में नहीं आया, उसको मैंने उड़ा दिया। और ठीक, हम भेज देंगे। एगो कितना 1500 का है, एक 800 का है, एक 2200 का है, एगो 5000 का कितना है, भेज देंगे सब, देख लीजिएगा। अच्छा 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 अच्छा। 3 स्पॉट पे मिल जाएगा आपको। हाँ। प्रवेश करने के लिए चावल नहीं खाना है? हाँ, चावल नहीं खाइएगा ना बड़े भैया, तो मतलब एक दवा का आपको काम करेगा। एक दवा का काम करेगा, जैसे दवा खाते हैं पैरालाइज के लिए ना, हाँ 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 एक हाँ। पैरालाइज के लिए दवा काम करेगा। अच्छा। देखिए, चावल मत खाइए। उसके बाद देखिए रिकवरी में आपको भी आएगा और बेडसोर का भी रिकवरी आएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, चावल छोड़ देने से? हाँ, चावल छोड़ देना है। और जब बोलते हैं हम सोते हैं तो दवा आता है, तो मतलब एक नोठो बना लीजिए, गोल सा नोठो बना लीजिए कपड़ा का। गोल सा नेठो बना लीजिए, नहीं तो आता है स्कूटी गाड़ी का पूरा छोटा आता है। नहीं, वो बहुत बहुत बड़ा पड़ जाता है मोटा भाई। कम हवा डालिए, कम हवा डालिए। और ऊपर से सूती कपड़ा 3-4 बार लपट लीजिए, क्योंकि अच्छा। पीव से पसीना बहुत छूटता है। हाँ 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 हाँ, ये तो खैर ही है। हाँ, मतलब 1-2 साड़ी एकदम पूरा अच्छा से लपट लीजिए। ऐसा नहीं उसमें क्या बरन नहीं होना चाहिए, बरन होगा तो फिर भी होने का डर है। साड़ी को 3-4 दोबारा चापट कर लीजिए। उसके बाद घुराते 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 ज़्यादा मोटा कीजिएगा। कम मोटा कीजिएगा ना तो हम खुद देखे हैं, पसीना छूटने लगता है। जितना चारों तरफ से ट्यूब आता है ना, उसमें पसीना आ जाता है। हाँ हाँ हाँ, आता आता आता। हाँ, नहीं कोई बोलता है लगा के, बोलता नहीं, हम खुद आजमाए हैं भाई। हमको तो बेडसोर से बिल्कुल परेशान है। बेडसोर में बोला तक नहीं बचिएगा आप, बच गए, बहुत गनीमत है। वो टाइम में कुछ वो टाइम में मतलब इतना कोई चीज़ नहीं था। अभी तो हर गांव में, डिस्ट्रिक्ट में, हर जिला में, गांव में, शहर में अभी हॉस्पिटल खुल गया। उस टाइम नहीं था हॉस्पिटल ये सब, और ये सब का मालूम नहीं था ये क्या चीज़ बीमारी है। ये बोलता था ऐसा होता है ना तो कभी ठीक नहीं होता है। जब ग्रुप मिला तो हमको पता ये सब चला। सबको पता है, ग्रुप मिलने से ही पता चला। हाँ, ये तो खैर है ही है। हाँ, इसलिए हम बहुत बड़ा मुसीबत काटे हैं। और जब घाव बेस हो जाएगा ना बड़े भाई, हाँ, जख्म बेस हो जाएगा तो नारियल तेल लगाते रहिएगा। वहाँ मांस को टैट नहीं होने दीजिएगा। टैट टैट मतलब समझते हैं, पैर तरफ छूते हैं
पैर का जांग हाँ। का छूते हैं तो वहाँ लुर रहता है ना, रबड़ जैसा। मांस को? हाँ, मांस जांग में छूते हैं, जांग में तो लुर रहता है मांस ना। हाँ हाँ हाँ। तो मांस लुर रहता है ना, तो उसी तरह जख्म भी लुर होना चाहिए। टाइट रहेगा तो बैठने से एक नहीं बैठिएगा, बेडसोर हो जाएगा। अच्छा। इसके लिए ढूंढ निकाला नारियल तेल, 4-5 टाइम 10 टाइम लगाते रहिए, वहाँ भी लुर हो जाएगा बेडसोर जगह। तो मतलब आपको बैठने से बेडसोर नहीं होगा। और जब तक बेडसोर टाइट रहेगा भाई, तब तक तो बेडसोर होते रहेगा। ठीक होगा फिर होगा, ठीक होगा फिर होगा। आवाज कट रही है, फिर से। हेलो। हाँ बोलिए। जब बेडसोर टाइट रहेगा ना, हड्डी जैसा, हाँ तो मतलब आपको ना जब तक बेडसोर ठीक नहीं होगा, हाँ। टाइट जब तक रहेगा तब तक बेडसोर बार बार होते रहेगा। कभी ठीक होगा, कभी फिर होगा, कभी ठीक होगा फिर होगा। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो ये टाइट होना नहीं दे, बेडसोर को टाइट होना नहीं देना और खराटी नहीं लगने देना। खराटी लगेगा तो बेडसोर अपने आप टाइट हो जाता है। चौराकी क्या होता है मतलब भाई? खराटी मतलब कहीं बेडसोर ठीक होता है ना, तो बोलता है अपना आप नहीं पट्टी करेंगे, आप ठीक हो जाएगा। तो उसमें चारों तरफ से खराटी लग जाता है। अच्छा। हाँ, पट्टी बराबर करते रहना जब तक बेडसोर ठीक ना हो जाए। अच्छा अच्छा। कहीं और यार हल्का, मांस? हाँ, हल्का कटार आता है ना, तो बोलता है इसमें पंखा में हवा लगने देंगे ना तो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तो उसमें क्या होता हाँ। है, खराटी लग जाता है। हम ये खुद देखें अपने शरीर में। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, और ये बात को हम जो बोल रहे हैं ना, हम यूट्यूब पर चढ़ाएंगे, आपको बोल दे रहे हैं। अच्छा 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 अच्छा। ये आधा से बेसी इसमें ना कम से कम 80% 90% बेडसोर से झिल रहा है, 10% बिना बेडसोर का है। अरे मत पूछो बेटा भाई, इतना खराब इतना गंदा ये ना साला दिमाग खराब कर दे रहा है। अरे मैं दिमाग तो खराब कर देना परेशान हो क्या गया। है? मेरा कहने का मतलब है ना, बेडसोर नहीं होता, रिकवरी नहीं आता, लेकिन बेडसोर नहीं होता ना तो आदमी जीने के लिए सीख लेता। अरे बस बस, वो कैसा भी जबरदस्ती करता ना आदमी। हाँ, बेड इसलिए नहीं भाई रहता तो। बेडसोर ने बहुत बड़ा है। जिसका कम लेवल होता है ना, उसको शुरुआत में समझ जाता है तो उसको बेडसोर नहीं होता है। लेकिन 10% बेडसोर नहीं हुआ है, वो तो सबको हो गया है। हाँ हाँ हाँ। अरे हमको बता रहे हैं ना बेटा भाई, इतना दिमाग खराब कर दिया मेरा बेडसोर ने कि जितना मैं मच्छा मारता हूँ, हाँ, है ना। नहीं भाई, हमको तो बेडसोर बेस होता है ना, फिर हो जाता है। क्या करें समझ में नहीं आ रहा। तो डॉक्टर से जब सलाह लिए ना, तो बोला ना आपको वहाँ सक्कत है, हड्डी हो गया, वो हड्डी नहीं होना चाहिए। वहाँ वहाँ भी मांस गुलगुल रहना चाहिए। अच्छा। मांस गुलगुल रहेगा तो बेडसोर बार बार नहीं होगा। अभी आपका क्या रिजल्ट है मेहता भाई? आपका कहाँ तक पहुँचे? और उससे थोड़ा ज्यादा है, मतलब ताकत लगाते तो पैर थोड़ा सा उठ जाता है। कभी कभी पैर का अभी उंगली फड़क जाता है, कभी कभी पैर उठ जाता है और जंपिंग करने लगता है पैर। अच्छा, अब जंपिंग करता है? हाँ, और मेरे को ना पीठ तरफ ज्यादा मालूम पड़ता है और मतलब पेट तरफ कम मालूम पड़ता है। ये कमेंट करके सब लोग बताइएगा इसका रीजन क्या है। हाँ, इसका रीजन मतलब आप समझे ना, मेरा पीठ तरफ ज्यादा मालूम पड़ता है और पेट तरफ कम मालूम पड़ता है। मेरा पेट का ना, पेट तरफ 3-4 छाती का हड्डी घुस जाता है, एक तरफ टेढ़ा झुक जाते हैं। तो ऐसा है ना, हाँ जो नस होती है ना, नस, हाँ खास करके पैर हो या पीठ हो, वो पीछे बाजू से ही गई रहती है, ठीक है। हाँ 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 आगे से पैर के भी नस जितनी भी होती है ना, हाँ तो पीछे का जो मांसपेशियां रहता है उसके रास्ते से गई रहती है, आगे हड्डी रहता है, हाँ ठीक है। तो हाँ इसके वजह से थोड़ा भी लोकेशन मिलेगा ना, तो उसके वजह से वो उधर महसूस देता है। पीछे बाजू में ज्यादा देगा और आगे बाजू में थोड़ा कम देगा, क्योंकि पैर पे भी आगे हड्डी रहती है, नस पीछे से गई रहती है, उंगलियां में जितनी होती है ना, हाँ सब पीछे से जाके आती है। हाँ। नहीं तो रात में एक भाई से दोनों भाई से बहस हुआ, तो उसका पेट तरफ ज्यादा मालूम पड़ रहा है और मतलब पीछे कम मालूम पड़ रहा है। इसका रीजन वही तो बता रहे हैं ना, हाँ जो नस बारीक बारीक निकलती है हाँ वो पीछे से ही गई रहती है। हाँ तो आगे जो है ना, पेट के तरफ जो है ना, नस नहीं होती है। हाँ और जहाँ नस का दौरा, यदि खून का दौरा रहेगा, हाँ थोड़ा भी रहेगा, वहाँ मालूम पड़ेगा तुरंत। हाँ हाँ, तो पीछे बाजू से ही नस, सब रीढ़ की हड्डी के जितनी भी नस है, खास करके पीछे बाजू से ही गई रहती है। भले
चिरतवा लल्ला वीडियो बने भाई लल्ला हूँ। हाँ तो उसका वो भाई का ना आगे मालूम ज्यादा पड़ता है, पीछे कम मालूम पड़ता है। और हम रात में बात हुआ ना तो मतलब दोनों साइड मेरा पीठ नहीं, पीठ दोनों तरफ से करवट करवट, हाथ के नीचे के बाजू। तो हम यहाँ हाथ से सिहराते हैं ना तो मेरा पैर भी लग रहा है कोई पैर भी हम सिहरा रहे हैं। तो इसका रीजन कमेंट करके आप लोग बताइएगा और भाई लोग बताइएगा, इसका जानकारी होगा तो। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जैसे यहाँ सिरा रहे हैं ना तो वहाँ झिम 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 वहाँ भी सिराने का आवाज आ रहा है। ऊपर नीचे हाथ कर रहे हैं तो ऊपर नीचे वहाँ भी हो रहा है टहना के नीचे। हाँ तो समझ लीजिएगा नस वो किधर न किधर दबी हुई है, जो नस जैसे झुनझुनी टाइप लगता है ना। हाँ हाँ हाँ, जिस तरह मतलब जिस तरह कमे हाथ करेंगे तो कमे वहाँ झुनझुनाएगा और ज्यादा करेंगे ज्यादा करेगा। हाँ जैसे मान लीजिएगा दाहिने साइड से यदि आप सुला रहे हैं ना छाती के ऊपर, वही दाहिने साइड का पैर पता चलता है। हाँ तो वो पता चलेगा कि छाती के ऊपर सुलाएंगे तो पता चलेगा पैर में कोई सुला रहा है। हाँ हाँ, और कभी बैठते हैं, कभी व्हील चेयर पर से कुर्सी पर बैठते हैं ना, हाँ तो हाथ उठ सिलाते हैं, पेट उठ सिलाते हैं, तो ये इधर का पेट सुलारेंगे तो लगता है वो पेट का वो तरफ का पैर हम सिला रहे हैं। हाँ तो वो किधर वो नस किधर न किधर दबी हुई है ना। हाँ जैसे बैठे बैठे आदमी जैसे अच्छा खासा आदमी रहता है, हाँ, तो एक जगह पर यदि बैठ जाता है उसका ब्लड सर्कुलेशन देखेंगे तो रुक जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलने पे जब चलेगा ना तो पहला झन झन करेगा। हाँ ये तो हमको दिन रात करते रहता है, झन झन लगता है। तो कोई आँख से हमको फिर दाग देता है, फिर उठा लेता है, फिर दागता है, फिर उठा लेता है। वो नहीं रहता है ये जो साइड वाली जो नस रहती है ना, जो साइड मेन तो नस रीढ़ की हड्डी के अंदर है। हाँ, लेकिन जो उससे कंछा फूटा रहता है ना, हाँ, वो नस किधर थोड़ा बहुत दबी हुई है, दब रही है, ठीक है। हाँ हाँ तो उसको दबने की वजह से वो जो ब्लड सर्कुलेशन वहाँ तक नहीं बराबर पहुँच रहा है, इसकी वजह से वो झन झन करता है। हाँ 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 हाँ, समझ रहे हैं। जैसे कोई को लकवा मार देता है तो मेन नस चलती है, लेकिन जब लकवा का शिकायत आता है तो एक साइड की नस दब जाती है। हाँ हाँ, एक तरफ का दब जाता है, जिसका जिस तरह दिमाग होता है उस तरह हो जाता है। एक भाई का इसी तरफ का दब गया है, मेरे पास कॉल करता है, उसका शॉर्ट वीडियो डाले थे। तो जब नस एक साइड की दब जाती है, तो देखेंगे वो साइड का पैर काम करना बंद कर देता है। हाँ, वो उधर का हिस्सा हाथ पैर दोनों बंद कर देता है। लेकिन मेन नस चल रही है, बस केवल वो साइड का। उसी तरह हम लोग का जो है ना, जो पैर बता रहे झन झन करता है ना, हम ये बात मान लिए, ये बात जो आप बोले ना 100 में 100% मान लिए। पैर का नस कहीं पूरा दब गया रहता ना तो पैर में हमको बराबर सूजन नहीं आता। हमको बैठते से खड़ा होते तो पैर में बराबर सूजन आ रहा है, इसका मतलब नस हल्का दबा हुआ है, कहीं कुछ हो गया है। पूरा दबा रहता तो पूरा पैर पोलियो जैसा हो गया रहता। बराबर बराबर। अब जब खड़ा होते तो पैर में सूजन नहीं आता। और कहीं सूजन आता है ना, पैर कहीं कट जाते हैं नीचे के हिस्सा में, तो पूरा एकदम मंदिर में खून नहीं आता है वैसा खून निकलता है, अलग कलर का निकलता है, पूरा गाढ़ा है ना। हाँ, पूरा गाढ़ा खून निकलता है मेरे को। तब तो वही कह रहे हैं, केवल मेन जो नस होती है ना, मेन रीढ़ के अंदर से सप्लाई देती है अपने को। वही थोड़ा से जैसे बराबर चलना चालू हो जाएगी ना, तो सब काम कर रहा है। जैसे आपको यदि पैर में कोई अंगुली पूछेगा, जैसे सुई चुभाएगा, तो उसको आप झटका मारता है पैर आपका ना। हाँ हाँ बिल्कुल, हमको छूने से खाली एक हल्का कहीं तीर देगा ना, मांस को छेरा खाली तीर देगा तो झटका तुरंत मारेगा, अंगुली फरक जाएगा, पैर भी उठ जाएगा कभी कभी, है ना। हाँ, वो अपने आप हरकत करता है पैर, मतलब जो मेरे को नष्ट करता है ना उसको वार करने खोजता है वो अपने पैर दिमाग से। हाँ तो समझ लीजिए ब्लड सर्कुलेशन उधर तक काम कर रहा है, लेकिन जो कनेक्शन जोड़ा गया है वो दबी हुई है, बस वही मालूम पड़ना चालू हो जाएगा तो काम खत्म हो जाएगा। अभी भाई को देखे ना, करीब कितना मेहनत कर रहा है, लेकिन पैर बिल्कुल टस से मस नहीं, हरकत नहीं कर रहा है। ना उसका सूजन आ रहा है, ना जलनपन आ रहा है, ना वाइब्रेशन आ रहा है, न तो चलन चुभाता है, कांटा चुभाता है, तो बिल्कुल नहीं उसको हरकत करता है पैर। लेकिन वो खुद से बैठ उठ लेता है, व्हील चेयर का सहारे काम धंधा भी कर लेता है।
डी वाले लोग का थोड़ा जो है ना, D7 D8 वाले लोग का, ये थोड़ा इनका थोड़ा लफड़ा है। हाँ टाइम थोड़ा D7 से ना, D7 से लेकर D1 तक बहुत दिक्कत है। इसके वजह से सर्वाइकल पेशेंट को दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ, सर्वाइवल पेशेंट को उतना दिक्कत नहीं है। नहीं, हम सुन जितना 1.5 महीना में, 6 महीना, 3 महीना में, 1 साल में रिकवरी आ गई है, 1.5 साल में, 2 साल में बिल्कुल रिकवरी आ गई है। हाँ, उनके आने का कारण क्या है ना, ये वो खाली हम बराबर देख रहे हैं जाहिर अब्बास को। जाहिर अब्बास को हाँ। रिकवरी नहीं आ रहा है, जेक सेक का जेक सेक देखते हैं वीडियो के अंदर। हाँ, वो उसका खाली ज्यादा टाइम वीडियो भी हो गया ना, उसका ज्यादा टाइम हो गया है। बस सर्वाइकल पेशेंट को जितना बात किए रिकवरी आया है, कुछ न कुछ आया है। अरे बहुत अच्छा खासा हम देख रहे हैं सर्वाइकल। अभी हमारे बाजू में जो एक मेडिकल वाला था, हाँ है ना, हाँ उसको आंधी में उसके गर्दन के ऊपर ही पेड़ का डाल गिर गया था, हाँ और उसको गर्दन से नस दब चुकी थी। हाँ ये हमारे ख्याल से 5 महीना में वो बराबर फिट हो गया। हाँ हाँ भाई, हम भी देखे हैं। 1.5 साल में रिकवरी मिल गया है, 1.5 महीना में रिकवरी मिल गया सर्वाइकल पेशेंट को। हाँ और एक बात ये भी हम देखें, इतना भाई से बात किए हैं, तो मतलब जिसका जिस तरह घर में सपोर्ट मिला है ना, उस तरह रिकवरी आया, कोई भी लेवल है। हाँ 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 हाँ। जिस तरह जिसका सपोर्ट मिला है घर से। नहीं देखो, कुछ तो ऐसा है ना मेहता भाई, हाँ कि देखो जो लोग बेड शोर से नहीं परेशान रहेंगे ना, तो उन लोग की शरीर उछाल मारेगी। हाँ ठीक हाँ है। हाँ हाँ, ये तो है बात। लेकिन ये भी हम देखें, जिसका मतलब घर से पूरा सपोर्ट है ना, उसका बहुत अच्छा रिकवरी है भाई। अब बहुत अच्छा रिजल्ट, बहुत अच्छा रिजल्ट इन लोग को मिला है। और ये नहीं, हम 1-2 भाई से बात नहीं किए हैं, क्योंकि नंबर हम बराबर डाल रहे हैं, इसलिए बराबर कॉल आ रहा है। बराबर बराबर। नए पेशेंट से आ रहा है कॉल। एक बार बात करे चाहे 2 बार बात करे, लेकिन वो जरूर बात करता है। बिल्कुल बिल्कुल, करेगा ही करेगा। हाँ ना, क्योंकि आप मालूम है, हम लोग से ज्यादा टाइम से जूझ रहे हैं इसमें। और इसमें ये है ना, फ्री रिचार्ज है ना, फ्री नहीं रहता तो नहीं बात करता, लेकिन फ्री है तो इसके लिए बोलता है, साला फुर्सत में सब रहता है तो बोलता है बात करना है हमको। हाँ, तो इसलिए बात कर लेता है। यही सब बात है मतलब भाई। हम लोग का क्या है, थोड़ा से थोड़ा ज्यादा और टाइम, भाई इसमें ना खाने पीने पर थोड़ा टाइम से खाना खाइएगा। हम टाइम से खाना नहीं खा पा रहे हैं, इसके लिए माफ कीजिएगा। आप टाइम पर खाना रोल बना लीजिए, हमको इस टाइम खाना खाना है हमको। हम अभी ना कितना, अभी 3-4 बज गया, लेकिन अभी तक हम 12 बजे खाना नहीं खाए हैं। क्यों नहीं खाए हैं, और खड़ा हुए हैं, थोड़ा नींद आ गया, सो गए, बोले सो के खाएंगे, सो के उठेंगे तब खाएंगे। अभी सो के अभी हम जस्ट उठे। अभी? अच्छा, हम आपको अपना एक वीडियो डाल रहे हैं, है ना? हाँ चालू रखिए फोन, जरा देखिए उसके। हाँ ठीक है, मैं 1 मिनट डाटा पहले ऑन करूँ। अच्छा, हाँ, मैं अपना वीडियो एक डाल रहा हूँ, हाँ। देखना जरा इसको, देखो आप क्या लग रहा है। नहीं भाई, हम जो जो बोल रहे हैं इस पर अमल कीजिएगा बिल्कुल, क्योंकि मेरे साथ जो बीत रहा है ना, कहीं देख रहे हैं 15 दिन हम सही टाइम से खाते ना, तो 15 दिन मेरा फ्री रहता है दिमाग बिल्कुल। वो तो खैर रही है। वो निकाल के लगता है खोल डाली कैमरा से। डाटा आपका ऑन है ना? क्या डाटा डाटा मेरा ऑफ है, अच्छा। और मेरा ऑन नहीं होगा जब तक फोन नहीं काटेंगे। हाँ, देखो जरा, मैं हम कन्वर्ट किया हुए हैं, सिम 2 और सिम 1 भी लगाए हुए हैं, तो मतलब सिम 2 पर मेरा कन्वर्ट है। हमारा भी तो मतलब ऐसा नहीं होता है, मेरा सिम 1 नहीं होता है। हम लोग का तो कुछ भी चलता है, दोनों ऑन रहता है तो भी चलते रहता है। नहीं, मेरा नहीं, जियो का है मेरा, दोनों सिम जियो का है। एयरटेल का रहता काम कर लेता। अच्छा। हाँ, जियो में ना बटन मोबाइल में बिल्कुल यूज नहीं कर पाते हैं, और अच्छा मोबाइल में पुराना कहीं ओप्पो तोप्पो का मोबाइल आएगा, उसमें जियो का सिम नहीं चलेगा। जियो में क्या है, वो अलग क्या उसमें डाल दिया है, हम देखें बहुत मोबाइल में सपोर्ट नहीं करता है, नेटवर्क नहीं रहता है। अच्छा, काम करो हाँ ना, मैं आपको भेज रहा हूँ, ठीक है? हाँ उसको देख के आप मुझे फोन करो, ठीक है? ठीक है। और एक बात हम बोल रहे हैं ना, अचार उचार है ना, अचार हो गया, ये हाँ। करेला का सब्जी हो गया, और ये क्या है, केला, केला जानते हैं ना, केला?
हाँ 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 हाँ। पहला का सब्जी नहीं खाना, ज़्यादा आलू नहीं खाइएगा। आप दाल जितना खा सकते हैं, मूंग दाल रीढ़ की हड्डी के लिए एक दवा है। वो गर्म पड़ती है ना, मूंग की दाल जो गर्म रहती है। हाँ गर्म रहता है, लेकिन वो हड्डी के लिए बहुत अच्छा है। बहुत सारे बताए हैं, अभी याद नहीं हो रहा है, इसके लिए हमको सोच के फिर बताना पड़ेगा पूरा। हाँ ऐसा है ना, बहुत सारे करेली हमने बराबर बेडसोर हो गया था ना, तो बोल रहा था आपका खून मीठा हो गया। और ये भी जांच करा लीजिएगा, कहीं शुगर नहीं हुआ है। बेडसोर जो भाई को ठीक नहीं हो रहा है, तो शुगर का जांच करवा लीजिएगा, बीपी ज़्यादा हाई नहीं ना। अच्छा देखना वीडियो जरा। हाँ हम वीडियो देख लेंगे, मतलब शुगर जांच करा लीजिएगा, कहीं बीपी हाई नहीं ना। मैं चेक कराया था, शुगर चेक कराया था, शुगर में कुछ भी नहीं है। आया तो मैं घर पे बुला लेता हूँ हाँ ना। हाँ उसको 100 रुपया दिया, बोलता भाई 50 रुपया मेरा तेल खर्चा, 50 रुपया मेरा चार्ज का दे दो, हाँ है ना। हाँ मैं आपको बता दूंगा, बोला ठीक है। हाँ, 50 रुपया 40 रुपया लेता है। हम्म। हाँ तो मतलब नहीं, इसमें हम क्या अभी बोले भूल गए फिर लगता है। हाँ इसमें ना करेली बोलता है ना, करेली खाने के लिए खाएंगे तो बेडसोर ठीक होगा भाई। हम करेली बहुत ज़्यादा खाए थे बेडसोर की वजह से। अच्छा। हाँ बोला था आपका खून मीठा हो गया, इसलिए बेडसोर ठीक नहीं हो रहा, करेली खाओ करेली खाओ। इतना करेली खा गए थे ना, मेरे सामने रखता था, लगता था कि ये जहर हमको रख दिया है। अच्छा। हाँ तो फिर हमको बोला डॉक्टर, जो आप करेली बंद कर दो खाने के लिए। हाँ अब इससे अच्छा नीम पत्ता है, नीम का पत्ता पीजा। एक आता है चिरोत, आता है चिरोत, पूरा तीत लगेगा वो, उसको हाँ फुला के सुबह को पीजिए। हाँ। हाँ तो वो हम चालू किए, और ये हम करेली बंद किए। करेली बोलता है, को बोलता है आप गलत मैसेज देते हैं, करेली अच्छा है बेडसोर के लिए। बोला ठीक है, आपके लिए ठीक होगा, लेकिन मेरे के लिए नहीं है। हम खुद शरीर में आजमाए हुए हैं। जब देखो है ना, हाँ D7 D8 मेरा भी लेवल है। हालांकि हमको आज 15 महीना हुआ है। नहीं, आप भी मेहनत पूरा एकदम कीजिए, पूरा करवाइए, फिर नहीं होगा फिजियोथेरेपी से करवाइए, लेकिन कीजिए। देखो मैं भेज दिया हूँ आपको, लेके जरा देख के मुझे फोन करो अभी, ठीक है। ठीक है क्या ठीक ठीक है। ठीक है। देखो। ठीक है, कोई गलती कुछ बोलेंगे तो छोटा समझ के माफ कीजिएगा। पहले आप देखो, इसके बाद कॉल करो, ठीक है। ठीक है ठीक है भाई, आपको ने वीडियो देख के हमको बहुत अच्छा खुशी हुआ, और इस तरह वीडियो देखने से ना बहुत खुशी आता है। मैं वॉकर पे भी खड़ा हो लेता हूँ, कमर को सीधा कर लेता हूँ पूरा। तो वॉकर से चलने में घुटना लोग रहता नहीं रहता है। हेलो, जो बाबू पकड़ के मैं खड़ा हूँ, उसमें देख रहे हो कोई पकड़ा है मुझे? नहीं कोई नहीं पकड़ा है, लेकिन ये बोल रहे हैं चलते हैं तो घुटना लोग आपका रहता नहीं रहता है। हाँ, जैसे आप चलते हैं तो घुटना लोग रहता नहीं रहता है। मैं अभी हम चलते नहीं है ना। मतलब बैलेंस बना रहे हैं ना घुटना लोग करने के लिए। हाँ, अभी बैलेंस घुटना बना लोग रहे करने के लिए और कमर का बैलेंस बना रहे हैं बिल्कुल। हाँ। तो अभी इसमें देख रहे हैं सब लोग छोड़ दिए हैं पूरा। हाँ नहीं छोड़ देता है भाई, ये लेवल ना बहुत कठिन है। ये लेवल आपने सोचिए, आप कहीं जीत जाइएगा तो मसीहा बन जाइएगा। ये लेवल वाला का D6 D7 वाला का आप मसीहा बनिएगा। अभी सोचे मैं 14 महीना हुआ है। अच्छा ठीक है, मैं तो भाई रखो जरा, एक फोन आ रहा है, मैं उठाता हूँ सर। ठीक है। हाँ भाई का फोन है। हाँ ठीक है। The person you are speaking with has put